अभी आपको पता है कि अभिनेता सुशांत राजपूत ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि इस पर प्रतिक्रिया दी जाए कि क्या वजह रहती है जिनके पास अच्छे ओहदे होते हैं, अच्छा मान सम्मान होता है और सारी चीज़ों से वो ओतप्रोत रहते हैं। हर खुशी उनके पास होती है, देखने में, बाहरी रूप से देखने में हर चीज़ उनके पास होती है। बट ऐसा क्या कारण रहता है कि जिनके पास इतनी मान सत्कार होते हुए, इतना ओहदा होते हुए, इतना आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है। ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसे बहुत से केस हैं, ऐसे बहुत से केस आपने पहले भी देखे हैं। एक सीसी के कॉफ़ी कैफ़े के मालिक ने भी आत्महत्या की थी। अभी 6 से 7 दिन पहले इन्हीं की जो सेक्रेटरी थी, एक्स सेक्रेटरी थी, उन्होंने भी आत्महत्या की। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं, वो भी आत्महत्या करते हैं। छोटे वाले भी कर रहे हैं, मीडियम वाले भी कर रहे हैं। यानी कि इसकी वजह क्या है? अगर साइकोलॉजिकली रूप से देखा जाए तो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे सेरोटोनिन होता है, वो सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो जाता है, डिप्रेशन के लक्षण आ जाते हैं। जैसे काम करने का मन न करना, बात करने का मन न करना, बुरे बुरे विचार आना, नेगेटिव थॉट्स आना, मरने की बातें करना, मरने का विचार आना या सुसाइड कर लेना, ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं। सुसाइड जो होता है वो वैसे ही नहीं होता, वो अंत हो जाती है। बहुत आदमी परेशान हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता और वो कहता है कि अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, अब मैं कुछ कर नहीं सकता या कुछ हो नहीं सकता। यानी कि उसका माइंड हैंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता, बट क्या है कि माइंड हैंग हो जाता है और माइंड हैंग होने के बाद में वो कुछ कुछ सोच विचार नहीं आता और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आता है, सुसाइड के थॉट्स आते हैं। अब लोग कहेंगे कि जो लोग उदास रहते हैं उनको डिप्रेशन होता है, ये तो हंसते हंसते रहते थे, खेलते रहते थे, दूसरों से मजाक करते रहते थे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी को जब डिप्रेशन है तो वो उदासी ही रहे, उदास में ही रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उदास नहीं होते, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं और अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने दे रहे। वो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिसको कि स्माइलिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें आदमी हंसता रहता है तो ये भी हंसते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो हंसते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक दर्द हमेशा भरा रहता है और उस दर्द से वो गुजरते रहते हैं। तो डिप्रेशन का मतलब ये कतई ना समझे कि जो उदास है उसी को डिप्रेशन है, जो हंसते हुए लोग उनको भी डिप्रेशन होता है। तो अभी ज़रूरत क्या है, किस तरीके से इनसे बाहर निकला जाए, किस तरीके की हमें अपने लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना होगा। क्या होता है कि एक जब हम बड़े ओहदे पर होते हैं, हम जब एक एक सेलिब्रिटी होते हैं तो लोग की अटेंशन हमारी तरफ बहुत ज़्यादा होती है और उसी को हम अपनी पर्सनैलिटी मान लेते हैं, उसी को हम अपना सब कुछ मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई चीज़ थी या किसी के पास भी कोई चीज़ है, वो चली गई तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो सर्वाइव तो कर पाते हैं, बट वो जो मान ओहदा सत्कार जो उन्होंने प्राप्त कर लिया, जो उन्होंने पॉपुलैरिटी जो उन्होंने ले ली, पॉपुलैरिटी से जो लबरेज हो गए और उसी को वो अपना जुनून मानने लग जाते हैं। वो खुद को भूल जाते हैं, अपनी लाइफ को भूल जाते हैं, अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी को भूल जाते हैं। उनका जो आउटर लुक है, उनके जो बाहरी जो लोग हैं जो उनका मान सम्मान कर रहे हैं, बाहरी जो लोग हैं उन्हें बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचा रहे हैं, उसी को वो अपने आप को मानने लग जाते हैं, जबकि वो हम नहीं है, वो हम नहीं है, वो हम कदापि नहीं है। वो लोगों के द्वारा दिया गया मान सत्कार है। जिन लोगों ने मान सत्कार दिया वो कभी भी वापस ले सकते हैं। जिन लोगों ने आपको पॉपुलैरिटी दी वो लोग पॉपुलैरिटी आपको कभी भी वापस ले सकते हैं। जिन लोगों ने आपको पैसा दिया वो पैसा वो कभी भी आपका वापस ले सकते हैं। दुनिया की तो आदत है कि जो दिया है वो वापस लेंगे। तो इसलिए क्यों ना हम अपने आप पे वर्क करें, क्यों ना हम अपने आप पे काम करें, क्यों ना हम अपने ध्यान में जाएं, अपने आप को जानें, अपने आप से रूबरू हों और जो आंतरिक जो पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी को अपना माने, ना कि बाहरी रूप से जो हमने स्थापित कर ली है, बाहरी लोगों से जो हमने प्राप्त कर ली है, बाहरी लोगों ने जो हमें दिया है उसको अपना कदापि न माने। क्योंकि जो बाहरी लोगों ने दिया है वो वापस लेने वाले हैं।
दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है कि जो वापस ना ले। वो वापस लेने वाले हैं जिन्होंने इज्जत मान सत्कार दिया है, वो कभी न कभी पत्थर भी मारेंगे, पत्थर मारेंगे। लेकिन अगर उनकी इज्जत मान सत्कार को ही सब कुछ समझ लिया, उनके ओहदे को सब कुछ समझ लिया, उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट को सब कुछ समझ लिया, तो फिर क्या बचेगा? फिर सुसाइड ही करेंगे। फिर तो सोचें कि ये हमारी पर्सनैलिटी है और ये हमारी पर्सनैलिटी खत्म हो चुकी है, ये हम हैं, ये हम खत्म हो चुके हैं। बल्कि वो हम नहीं है, वो चीज़ हम नहीं है, हम आंतरिक रूप से कुछ और ही हैं। हम अलग हैं, वो अलग है, सारी दुनिया, प्रत्येक आदमी अलग है। तो उस पर्सनैलिटी को उस पर्सनैलिटी से जोड़ना नहीं है, अपने अंदर हमें जाना है, अपने अंदर झांकना है। उसकी आप कहेंगे विधियाँ क्या है, उसके लिए आप ध्यान में बैठें, अकेले जब भी हो मेडिटेशन में जाएं, मेडिटेशन करें, ध्यान में जाएं, अपने आप से जुड़ें और अपने आप को जानें। और जो बाहरी पर्सनैलिटी है उसको अलग रख दें, तो उसको ये माने कि ये एक जो है चीज़ मिली है दुनियादारी की, बाहरी जो चीज़ मिली है ये कभी भी जा सकती है। उसको दिमाग में हमेशा ये रखो कि कभी भी चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कौन हूँ आंतरिक रूप से मैं जानता हूँ। अगर किसी मुर्गी के कोई अंडे चुरा ले तो मुर्गी डिप्रेशन में चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुर्गी के अंडे चुराने से मुर्गी अंडे देना बंद कर देगी, वो तो फिर दे देगी। तो अगर हमारी दौलत भी चलेगी, हमारी शोहरत भी चलेगी, इज्जत भी चलेगी, अगर हम हैं, अगर हम इस दुनिया के अंदर हैं तो वो तो दोबारा मिल जाएगी। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं कि जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया और कितने बड़े पहाड़ों से गुजरे, कितने बड़े उनके दुख और दर्द से गुजरे, लेकिन ऐसे उभर के दोबारा सामने आए कि अपने आप को स्थापित कर लिया। आता है एक पर ऐसा होता है, बट क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम पर्सनैलिटी अपनी बाहर वाली चीज़ें जो हमने डेवलप की है उसको हम अपना सब कुछ सर्वस्वी मान लेते हैं और उसी के पीछे भागते रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो हमें योगा, ध्यान, मेडिटेशन करना है। जब उदास मन हो तो मन नहीं करेगा काम करने का, आपके मन नहीं करेगा तो कैसे करें? फिर भी आपको करना है, ज़बरदस्ती करना है, क्योंकि हम हैं तो सब कुछ है। अगर हम जिंदा हैं तो काम हो पाएगा, सब कुछ हो पाएगा, जो चीज़ चलेगी वो भी आ जाएगी। लेकिन बाहरी चीज़ों के पीछे हम ज़्यादा नहीं भागना। ज़्यादा हम बाहरी चीज़ों के पीछे भागते हैं, मेटलिस्टिक थिंग्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तभी ये परेशानियाँ आती है। अगर हम मेटलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचें नहीं, हम ज़्यादा इज्जत मान सत्कार के बारे में सोचें नहीं, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? मानो कि पागल खाना है, पागल आदमी आपको गाली दे दे, क्या करोगे? कुछ नहीं कहोगे आप, क्योंकि पागल है, छोड़ो। पागल आदमी आपको माला पहना दे तो क्या करोगे? आपको पागल है उसका मान सम्मान भी मिलेगा, छोड़ो, उसकी आपकी बात को दिल पे नहीं लेते। तो ये मान के चलो दुनिया पागलों से भरी पड़ी है। कोई आपको ठेस पहुंचा सकता है, कोई आज वो आपको मान सत्कार दे रहा है, वो आपको कभी भी ठेस पहुंचा सकता है, कभी भी ठेस पहुंचा सकता है। ये प्रकृति का नियम ही है कि जिसने दिया है वो किसी न किसी रूप में लेगा, किसी न किसी रूप में लेगा। वो भले मान सम्मान है, भले सत्कार है, भले आपको इमोशनल सपोर्ट है, भले कुछ भी किसी ने दिया है। तो इसलिए अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि दूसरे से बातचीत नहीं करें, दूसरों से बातचीत भी करें, दूसरों से मिले जुले, हंसे खेले, उनके बीच में रहें, तालमेल बना करके रखें, बट उसी को अपना सब कुछ न माने, अपने आप को जाने, अपनी पर्सनैलिटी को जाने कि आप क्या, उसको अपनी पर्सनैलिटी न माने जो बाहर आपने डेवलप की है। थैंक यू।